भक्तों ने प्रश्न किया था कि महाराज जब आपने 24 अवतार धारण किए, आपने प्रसाद भी अनेकों जगह पाया, आपको सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कहाँ का लगा? तो 2 जगह बताई गई। कौन कौन सी? पहली, शबरी के यहाँ पर परमात्मा ने झूठे बेर का प्रसाद लगाया था, भोग पाया था। और दूसरा, काका विदुर के यहाँ पर केलों के छिलकों को पाया था। काका विदुर एकांत में रहते महाराज, परमात्मा का भजन करते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं है तो केवल जो वृक्षों में जल देते उन्हीं के फलों को पाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। हम आपके जैसे जीवन नहीं था महाराज। सुबह उठना, स्नान करना, ठाकुर जी की सेवा करना, गाय की सेवा करना, तुलसी माता की सेवा करना और हर समय परमात्मा का स्मरण करना। हम आपको भी यही नित्य नियम रखना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जब हम सोकर के उठे तो अपने कर को देखना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती। लेकिन महाराज कराग्रे वस्ते लक्ष्मी नहीं होता है, करमध्य सरस्वती नहीं। अब तो क्या होता है? बड़ी विचित्र स्थिति है महाराज। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले स्तुत ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कर के दर्शन नहीं होते हैं, कप दर्शनम। बेड से ये आवाज लगा देते हैं, अरे सुनती हो चाय बन गई। महाराज स्वामी जी बेड से पैर नीचे तब रखेंगे जब कप के दर्शन हो जाएंगे। किसके? यह एकदम सत्य बात है। घरों में यह घटना घटित तो होती होगी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही हम बेड से या बिस्तर से जब नीचे पैर रखें, सबसे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं माँ पृथ्वी सहन करती है। हम आभारी हैं महाराज, लेकिन कोई नहीं करता इन नियमों। सूर्य अर्घ कौन कौन देता है? हाथ खड़ा कर। झूठ मत बोलना भागवत जी के सामने, बड़ा पाप लगेगा। एक दूसरे को देख करके हाथ तो खड़े कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यानी समस्त भक्तों के लिए जोरदार ताली की सेवा करें। यहाँ महाराज एकदम सच्चे भक्त हैं। नित्य प्रतिदिन हमको भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। नित्य प्रतिदिन हमको सांझ के समय माता तुलसी के यहाँ पर घी का दीपक रखना चाहिए। और 7 दिन में एक दिन किसी ना किसी मंदिर में कीर्तन करना चाहिए। और यह 7 दिन में हम तो कहते प्रतिदिन, यदि प्रतिदिन ना हो पाए तो महाराज 7 दिन में एक दिन तो समय निकालो और कोई ना कोई एक स्थान नियुक्त कर लो कि हमें 7 दिन में उस मंदिर में जाना है, दर्शन करना ही करना है। कम से कम 7 दिन में तो जा सकते हो, ये नहीं कि नित्य प्रतिदिन जाओ। यह नियम हम आपका होना चाहिए। ये सब जो हम नियम करते हैं, जो हमारे शास्त्र में ऋषि मुनि बता करके गए, इनसे जो हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, जो आधा व्याधा होती है, ये सब दूर होती है। हमारे जीवन में कष्ट नहीं आते। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है उसे तो हमें भोगना है। लेकिन महाराज यदि हम परमात्मा को साथ में लेकर के चलते, परमात्मा को भजते हैं, तो जो घटना होती है, जैसे यदि एक्सीडेंट होना तो मतलब छोटे से रूप में होगा, आपको महसूस भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। और जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं, जो परमात्मा यह मनुष्य तन देते हैं, जिनकी इतनी बड़ी कृपा, उनको यदि हम भूल गए तो महाराज फिर क्या होता है? जो हम आप नित्य प्रतिदिन अखबार में पढ़ते, भरा पड़ा रहता है महाराज पूरा अखबार। काका विदुर निस्वार्थ भाव से परमात्मा की भक्ति करते हैं। हम आपके जैसे नहीं महाराज के थोड़ी परमात्मा की भक्ति कर ली, 4 अगरबत्ती लगा ली और परमात्मा से ना जाने कितनी बड़ी लंबी लिस्ट सामने रख दी। निस्वार्थ भाव से सेवा करें, कोई स्वार्थ नहीं। एक बात बताओ,
जो छोटा बालक होता ना, छोटे छोटे बालक, यदि वह माता पिता से मांगने लगते हैं तो माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं। कैसे कि जब इसको किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की आवश्यकता होगी मांग लेगा। और जो बालक मांगता नहीं है ना, तो माता पिता को हर समय चिंता रहती है कि अब इसको किस चीज की आवश्यकता है, और माता पिता अपनी सोच के अनुसार देते हैं। बच्चे की सोच कहां तक, टॉफी बिस्किट यहां तक जाएगी। यदि हम आप परमात्मा से मांगते हैं और मांग करके कामना के साथ में पूजा करते हैं, तो परमात्मा देते तो हैं, लेकिन जितना मांगोगे उतना दे देंगे। लेकिन यदि हम निष्काम भक्ति करते हैं तो महाराज परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं कि हम जीवन में क्या 7 पीढ़ियों में जो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो हमें परमात्मा 1 सेकंड के 1 पल में ही दे देंगे। ऐसी कृपा करते हैं। काका विदुर निष्काम भक्ति करते हैं, जाकर के जंगल में परमात्मा का भजन कर रहे हैं, वृक्षों में जल देते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, हर समय परमात्मा का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। एक दिन काका विदुर हस्तिनापुर आए, देखा कि आज तो यह हस्तिनापुर एकदम दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। नगर में जहां जहां देखो तोरण द्वार सजाए गए, अट्टारियों पर महिलाओं को बैठा दिया है कि जब द्वारिकाधीश आए तो फूलों की वृष्टि करना। महाराज जैसे काका विदुर ने देखा, मन प्रसन्न हो गया, पूछा भैया आज इतनी सजावट? लोगों ने बताया कि अरे काका तुम्हें पता नहीं है, आज द्वारिकाधीश से कन्हैया आ रहे हैं शांति का संदेश देने के लिए। काका विदुर का मन प्रसन्न हो गया, दौड़े दौड़े गए, जाकर के अपने विदुरानी से कहा, अरे सुनती हो, आज तुम्हें पता है आज हस्तिनापुर एकदम दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। महाराज दुल्हन की तरह? कहा क्यों? कहा द्वारिकाधीश आ रहे हैं। जैसे ही सुना विदुरानी ने, मन तो प्रसन्न हो गया, लेकिन विदुर से कहा कि आप इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? अरे आपका तो मंत्री पद रहा नहीं है और आपका प्रसन्न हो